हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लिटिल एक्सकेलेटर। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लेटेंट हीट कि भाई लेटेंट हीट क्या होती है। कि हम लोगों ने कल की वीडियो में पढ़ लिया था कि भाई इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑन स्टेट्स ऑफ मैटर। तो आज हम लोग पढ़ने वाले भाई लेटेंट हीट। लेटेंट हीट होती क्या है भाई, लेटेंट हीट कितने टाइप की होती है, इसको हम लोग अच्छे एग्जाम्पल से एकदम समझेंगे। तो ये जानते हैं भाई कि लेटेंट हीट क्या होती है। भाई लेटेंट, ये जो लेटेंट वर्ड है इसकी मीनिंग होती है हिडन। इसकी मीनिंग होती है भाई हिडन। हिडन मतलब छुपा हुआ। छुपा हुआ, हिडन मतलब छुपा हुआ। तो अब हम लोग समझते हैं कि भाई क्या होती है लेटेंट हीट। हीट एब्जॉर्ब्ड और रिलीज्ड विदाउट चेंज इन टेम्परेचर। कि भाई हमारी कोई एक हीट है, एक कोई हीट है, जब हम उस हीट को किसी मैटर पे लगा रहे हैं, उस पे अप्लाई कर रहे हैं, तो उस टेम्परेचर में जो हीट एब्जॉर्ब हो, उस मैटर में जो हीट एब्जॉर्ब हो रही है उसके कारण टेम्परेचर पे कोई इफेक्ट ना पड़े, ना बढ़े ना घटे। अगर उससे कोई हीट निकल रही है तब भी उस पर कोई इफेक्ट ना पड़े, उसके टेम्परेचर पे कोई इफेक्ट ना पड़े। तो भाई क्या, अब इसका एक हम लोग एग्जांपल समझते हैं भाई। क्या एग्जांपल होता है? एग्जांपल कि ये जो हमें पसीना निकल रहा है, अभी हम लोग जाएंगे इसको भाई, जब ये सूखेगा तो आप लोगों को ठंडक महसूस होगी। जब ये पसीना सूख जाएगा तब ठंडक महसूस होगी। तो ये कैसे वर्क करता है भाई, ये देखिए, जो अभी जब हम जाएंगे पसीना जब सूखेगा तो ठंडक महसूस होगी। तो हमारे इस प्रकार से वर्क करता है कि भाई कुछ जब हम लोगों का ये पसीना जब इवेपोरेट होता है, मतलब ये अभी सूखेगा तो गैसेस फॉर्म में जाएगा, तो हमारे शरीर की जो हीट है वो भी अपने साथ ही एब्जॉर्ब, वो हीट लगेगी इसको लिक्विड से गैस में कन्वर्ट करने के लिए। तो जब वो हीट निकल जाएगी हमारी बॉडी से तो हमारी बॉडी ठंडा फील करने लगेगी। ठीक, तो हम लोगों ने भाई इसको लेटेंट हीट को एकदम अच्छे से समझ लिया। अब हम लोग समझेंगे कि भाई फ्यूजन। लेटेंट हीट दो प्रकार की होती है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एंड लेटेंट हीट ऑफ इवेपोरेशन। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन में क्या होता है भाई, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, भाई फ्यूजन हमारा क्या, अब मान लीजिए हमारी एक आइस है, हमारी 1 किलो आइस रखी हुई है, जिसकी जिसका टेम्परेचर 0 डिग्री है। आइस का टेम्परेचर 0 डिग्री। अब अगर हम लोग उस पर हीट एब्जॉर्ब, मतलब हीट अप्लाई कर रहे हैं, हीट लगा रहे हैं, उसमें दे रहे हैं, उसको हीट देते जा रहे हैं, तो आप लोग उसका अगर थर्मोमीटर से मेजर करेंगे तो उसका टेम्परेचर में कोई बदलाव नहीं आएगा, मतलब वो 0 डिग्री रहेगा। बट वो सॉलिड से लिक्विड, मतलब आइस से वाटर में कन्वर्ट होना स्टार्ट कर देगा। ठीक, तो हमारा लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन इस तरीके से हम लोगों ने समझ लिया। हाँ, तो अब बारी है लेटेंट हीट ऑफ इवेपोरेशन। तो हम लोग भाई लेटेंट हीट ऑफ इवेपोरेशन को लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन के नाम से भी जानते हैं। तो आइए भाई जानते हैं कि लेटेंट हीट ऑफ इवेपोरेशन को एक एग्जांपल के माध्यम से। कि भाई ये मान लीजिए हमारा एक पतीले में पानी है, इसमें हीट दी जा रही है। अच्छा, आप लोगों ने देखा कि भाई जब पानी को हम लोग जब बॉयल करना स्टार्ट करते हैं तब तक हम लोग जो उसको हीट देते हैं 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे होता है। फिर भी हम लोग उस पर हीट अगर देते रहते हैं तो फिर उसके ऊपर टेम्परेचर क्यों नहीं बढ़ता है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर टेम्परेचर क्यों नहीं बढ़ता है? इसलिए क्योंकि जो उसमें जो हीट हुई होती है भाई, जो उसमें हीट हम दे रहे होते हैं, उस वो जो हीट है वो लिक्विड मतलब वाटर वेपर में कन्वर्ट करने के लिए उसमें जो हीट है वो लग रही है। समझ रहे हैं ना? वो हीट लेटेंट हीट मतलब छुपी हुई हीट, वो दिख नहीं रही, वो इसी में वेपर को बनाने में हेल्प कर रही है। इस तरीके से भाई हम लोग समझ लेंगे कि लेटेंट हीट ऑफ इवेपोरेशन क्या होता है। अगर भाई हम लोग किसी सॉलिड है, सॉलिड आइस है, उसमें हम लोगों ने हीट दिया, सॉलिड में भाई हीट दिया तो क्या, लिक्विड फॉर्म हो गया भाई हमारा। और अगर लिक्विड में हम लोगों ने जब हीट दिया तो भाई क्या फॉर्म हो गया, गैस फॉर्म हो गई हमारी। तो अब आप लोग ये बात बताइए कि भाई जब हम लोग पानी गर्म करते हैं तो उसका टेम्परेचर बढ़ता क्यों नहीं है? उसका टेम्परेचर हम लोग हीट लगातार देते जा रहे हैं और बॉयल करना स्टार्ट, लेकिन बट वो बढ़ता क्यों नहीं है?
तो अगर आपकी वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल रही है तो प्लीज़ एक लाइक करिएगा, और अगर आप भी हमारे साथ इसी तरीके से जुड़े रहना चाहते हैं तो प्लीज़ एक बार लिटिल एज स्टूडियो को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।